गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास लेते हैं, जिसमें कि आप लोगों को कल बता दिया गया था, ऑक्सीकरण और अपचयन बताया जा रहा था। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी वो अपचयन कहलाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया था। तो अब आगे उसके देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें लिखिए किसी यौगिक, पहले उसमें एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, किसी यौगिक के बनने में, किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु, उसके किसी परमाणु द्वारा, उसके किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन का, उसके किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण किया जाता है, त्याग अथवा ग्रहण किया जाता है, लिख लिए, किसी यौगिक द्वारा, ठीक है, या किसी परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण जो किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसी को बोला जाता है। तो लिख लीजिए उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है, उसे उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। लिख लिए। अब चलिए देखते हैं, यहां पर हम किसी भी एक कंपाउंड को ले लेते हैं, यौगिक को ले लेते हैं। तो चलिए जैसे मान लीजिए हम किसी कंपाउंड को ले रहे हैं, यहां पर H2O ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं। यहां पर हमको हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, देखो ध्यान से समझिएगा। चलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो H2O है। अब हमको इसका पता नहीं है कि इस पर चार्ज कितना होता है, ठीक, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा, ठीक, क्योंकि वही चार्ज ही बताता है उस पर उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पर क्या है, इस पर +1 चार्ज होता है, जैसा कि आप लोग पता है, और 2 हाइड्रोजन है × 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि क्या है, एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, X = 0। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस X = 0। अब क्या हो जाएगा, X यहाँ पर आ जाएगा, 2 इधर पॉजिटिव था उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो X = -2 आपका ये आंसर आ गया। यानी आपका इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी ऑक्सीजन की, वो -2 होगी। बात समझ आ रही है। अब देखिए इसके लिए आपको एक टेबल याद होना चाहिए, उसमें आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे यस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। तो यस ब्लॉक में जैसा कि आप लोग जानते हो 2 वर्ग होता है, ठीक, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर कौन कौन सा तत्व है, हेलिना की रब से फरियाद, ये याद रहेगा आपको, चार्ज इस पे पता रहेंगे तभी आप लोग कर पाओगे। हाइड्रोजन का यहाँ पर पॉजिटिव, इस पर सब पे, इन सब पर क्या होगा, एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा इन सब पर, ठीक। फिर उसके बाद फिर बेरिलियम, बेटा मागे कार, स्कूटर बाप राजी, तो यहाँ पर इन सब पर 2+ चार्ज रहेगा। कितने चार्ज रहेंगे इस पर, इन सब पर 2+ चार्ज रहेगा, इस पर भी 2+ चार्ज। फिर उसके बाद फिर यस ब्लॉक के बाद फिर आपका आता है पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक में आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें भी 6 होता है, इसमें 6, ठीक। तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th,
ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे ये 6 भाग में ये भी डिवाइड है और 2 में ये ग्रुप्स डिवाइड है इसके। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है बोरान, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक, इन सब पर जो चार्ज होगा, ये आपका बोरान जो होता है वो आपका उपधातु होता है, ठीक है। तो उपधातुओं पर आप लोग एक चीज़ जानते हो कि इन पर दोनों प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं, तो 3+ और 3- दोनों पाया जाएगा। ये धातु है 3+ पाया जाएगा, ये भी 3+ पाया जाएगा इस पे इन पर भी 3+, इस पर भी 3+। बोरान के बाद फिर क्या है आपका, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरान, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, काशी गए संत प्रभो, तो इन सब पर क्या आएगा 4-, इस पर क्या होगा, सिलिकॉन पर जो होगा वो आपका 4+ 4- दोनों होगा। इस पे क्या होगा आपका, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है आपका उपधातु होता है, इसीलिए इस पे 4+ 4- दोनों होगा। जर्मेनियम जो है इस पर भी 4+ 4- दोनों होगा, और टिन पर जो होगा इस पर 4+ चार्ज होगा क्योंकि ये धातु है, ठीक है। जो अधातु जो उपधातु होते हैं उन पे दोनों प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। फिर लेड जो है उस पर आपका पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। और 4- जो इस पे कार्बन पे था, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका कार्बन जो होता है वो अधातु होता है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज था। फिर आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ना पी ऐसे सबके बीच, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन आपका अधातु होता है, इस पे 3- चार्ज होगा, 3-, इस पर भी 3-। फॉस्फोरस पर, आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक पर भी आपको पाया जाएगा 3- चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एंटीमनी जो होता है, ये आपका आर्सेनिक, सॉरी, इस पे 3+ 3- दोनों पाया जाता है क्योंकि आपका ये उपधातु है। और एंटीमनी जो होता है ये भी उपधातु है, तो इस पर भी क्या पाया जाएगा 3+ 3- दोनों पाया जाएगा, ये उपधातु है। और बिस्मथ जो होगा इस पर 3+ चार्ज रहेगा। और उसके बाद फिर क्या है, ओल्ड ऑक्सीजन है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो इसमें कौन कौन से, ये देखो इस पर 2- चार्ज पाया जाएगा क्योंकि ये अधातु है। और सल्फर पर भी पाया जाएगा 2- चार्ज, सिलेनियम पर भी 2- चार्ज, और टेलुरियम पर भी 2- चार्ज। और पोलोनी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, टेलुरियम जो होगा आपका 2+ 2- दोनों पाया जाएगा क्योंकि आपका क्या है, ये जो है आपका उपधातु है। और ये है आपका पोलोनियम पर पाया जाएगा, इस पर पाया जाएगा 2+ चार्ज, धातु है क्योंकि ये। और उसके बाद फिर है आपका, फिर कल बाहर आई आंटी, तो यहाँ पर इन सब पर देखो ये हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस पे आपको एक निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा इन सब पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑक्सीकरण संख्या में काम आएंगे। और फिर जो होता है आपका हीलियम, ठीक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सब पर निगेटिव चार्ज था, इन सब पर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा, इन सब पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये सभी क्या होंगे, 0 होंगे। इस चीज़ को आप लोग पूरा नोट कर लीजिए और इसको आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे। इसको मिटा रहे हैं, चलिए और किसी और को देख लेते हैं जिससे आप लोग समझ जाओ कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा। किसी और भी दूसरे कंपाउंड को हम ले रहे हैं, दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 हम ले रहे हैं, इसमें यस की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे जानोगे, इसके लिए आपको ये चीज़ पूरा टेबल याद होना चाहिए, किस पर कितना चार्ज होता है ये भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का क्या होगा, यस को हमको निकालना, इसलिए यहाँ पर यक्स रखा जाएगा यस के स्थान पे, और बाकी फिर इक्वल टू आपको 0 कर देना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इस पर 1+ चार्ज होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इसलिए इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यस का हमको निकालना, इसलिए इसके स्थान पे यक्स रख देंगे, प्लस ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, ऑक्सीजन का यहाँ पर मान कितना था, -2 था, तो -2 इंटू ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 4 बार है, इसलिए इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब निकाल दी, इसमें क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस यक्स आ गया, और 4 दूनी 8, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस यक्स, इधर -8 था, उधर गया तो आपका क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यक्स इधर 8 है, 2 को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, इधर पॉजिटिव था तो उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू क्या आ गया, 8 में से 2 आपने निकाल दिए तो आ गया 6। तो यस की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी, वो भी प्लस में आएगी, +6 आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए एक और भी आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क भी आपको दे देंगे, आप लोग करिएगा।
तो इसको मिटा रहे हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस प्रकार से और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिटा रहे हैं इसको, आगे देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एक आध और बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल गया K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसमें Cr की अक्सीकरण संख्या निकालनी है। चलिए निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, K का आपकी अभी बताया गया था इसका +1 होता है इंटू, उसी टेबल में आप लोग देखिए पोटेशियम का +1 होता है, याद होना चाहिए इसलिए आप लोग निकाल पाओगे। पोटेशियम 2 बार है इसलिए इंटू 2 हो जाएगा, प्लस क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने हैं, 2 क्रोमियम है तो इसलिए 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होगा -2 होता है ऑक्सीजन का, और कितने ऑक्सीजन है 7 है इसलिए इंटू 7 इक्वल टू 0। किसी भी कंपाउंड का मान 0 होता है। फिर निकाल दो, 2 1 कम 2 प्लस 2x और यहाँ पर 7 दूनी 14 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 2 + 2x, 14 को हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस, अब उधर प्लस में चला जाएगा, इधर निगेटिव में था उधर पॉजिटिव में हो जाएगा 14। फिर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इधर 2 प्लस में था उधर जाएगा तो निगेटिव में चला जाएगा 14 - 2। फिर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, 14 में से 2 निकाल दिया आपने, आ गया 12। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2 आ गया आपका 6। x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। बात समझ आ रही है। तो ये इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम थोड़ा आपको दे रहे हैं 4-5 आपको जो कि होमवर्क के रूप में आपको करने हैं, करके दिखाने हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको 2-4 होमवर्क दे रहे हैं जिसको कि आपको निकालना है। फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग KMnO4, इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको। दूसरा जो है HNO3, इसमें N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तीसरा दे रहे हैं आपको, तीसरा दे रहे हैं, चलिए ले लीजिए Na2S2 और O7, इसको नोट कर लीजिए। इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, S की। और चौथा और भी देख लेते हैं एक आध दो, NOClO4 में, NOClO4 में Cl का निकालना है। पांचवा और भी आप लोग दे रहे हैं जिसका कि आप लोगों को करके दिखाना है। चलिए NH4NO3, NH4NO3, इसमें N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इन पांचों का आप लोगों को करके कॉपी में लिखकर दिखाना है। ठीक है, धन्यवाद।